तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मित यदि काई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न कोउ। करई कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छब देखी, इन्हीं बरी हरि जानि विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेंगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अतिश छुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझे न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कान्यो देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में शनि हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों की अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देख, उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सखी संग लय कुंवर तब, चली जानुर राजमराल। देखत फिरत महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगीं। जेहि देश बैठे नारद फूली,
स्वदेश ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। धर नृप तनो तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊं जय माला। दुलहिन लये गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। मुनि अति विकल मोहिमति नाठी, मन गिर गई छुटी जनु गाठी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मोख मोकुर बिलो कहूँ जाई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और चटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपाल भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसमें राजकुमार वे राजकुमारी को गई देखा बहुत ही विकल हो गए और मानो वर्षगांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहि दो भाग्य भय भारी, बदन देख पुनि बारी निहारी। बेसु बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों की अत्यंत कठोर शाप दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय।